बेटा ही चाहिए। सरोजा जी, हम यही सोच रहे हैं कि अगर हम वहां चले जाते तो हमारे परिवार पर क्या गुजरती। ये सोच सोच करके तो हमारा दिल ही बैठा जा रहा है। अगर हमें कुछ हो जाता तो कोई बात नहीं, पर आपको कुछ। वैसे आप जानते क्या है पूजा पाठ के बारे में? और हम कुछ भी करें, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे आपकी बेवकूफियों से हमें कौन तकलीफ होने लगी? कीजिए जो करना है। बेवकूफियां? तो आपके यहाँ पूजा पाठ करना बेवकूफी कहलाता है। वैसे अम्मा जी और चाची जी बहुत पूजा पाठ करती हैं, तो इसका मतलब वो लोग भी। काका, काका, हाँ? छोड़िए, छोड़िए हमारा हाथ। जी जी मुखिया जी, आपकी यहाँ भी नहीं है? ठीक। अरे विजेंद्र बेटा, जाओ तनी जाकर देखो तो मिसेस प्रमुख जी गई कहाँ है? अरे ऐसे सुबह सुबह तो वो कहीं जाती नहीं है, वो भी हमको बिना बताए। भाई साहब, आप निफिक्र होकर जाइए, जीजी के आते ही हम आपको फोन कर देंगे। ठीक है कलावती, लेकिन ये बात सरोजा को पता नहीं चले कि मिसेस प्रमुख जी गुस्सा में गई, वो और दुखी हो जाएगी। एक बार वो घर आ जाएगी ना तो हम अच्छी तरह से समझा ही देंगे, लेकिन तब तक ध्यान रहे माधव और सरोजा को ये बात पता नहीं चले। तारा, तुमको वो चूड़ी बाजार जाने का मन कर रहा है का? कहाँ? उस शिव मंदिर के पास जहाँ चूड़ी बाजार का मेला लगता है। वो चूड़ी बाजार? देखो ना तारा, हमको वहां जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हम अकेले नहीं जा सकते हैं, तो तुम हमें। अरे हाँ जीजी, इमा कौन बड़ी बात है, हम आपके साथ चूड़ी बाजार जरूर चलेंगे और हम है ना अपने लिए वहां से ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियां खरीद लाएंगे। ये देखिए क्या है हमारे पास। क्या है? अरे संग्राम भैया का क्रेडिट कार्ड है ये, तो इससे ना हम कंचन के लिए कुछ सामान मंगाएंगे और उसको गिफ्ट कर देंगे। अरे यार, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अरे इससे तो अपना भी काम हो जाएगा। हैं? मतलब मदद? हाँ हाँ, अरे कोई ऐसी चीज बताइए जो औरतों को ना बहुत ही पसंद हो। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपसे औरतें सबसे ज्यादा खरीदती हो। मेकअप? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम उसे यहाँ मंगा कैसे सकते हैं? अरे बल्ली, बस अब हमें पैसा डालना और हो गया, आ जाएगा गिफ्ट। एक तो अबे बुढ़बा क्या कर रहा है? अरे भैया, हम ये गिन रहे हैं कि 1000 में ना कितने जीरो होते हैं। अरे तभी तो भर पाएंगे ना पैसा। धत तेरे की। अरे छोड़ो, हमका दो। तुमरे माधव भैया कब काम आएंगे? जीजी, इतनी सारी चूड़ियां। अरे भैया, भैया ये वही चूड़ी है ना जो माधुरी दीक्षित ने अपनी फिल्म में पहना था? हम ही लेंगे। अरे वाह, अरे वाह, ये तो करीना कपूर की लिपस्टिक है। भैया, ये लिपस्टिक करीना कपूर लगाई थी ना अपनी फिल्म में। भैया हमारे लिए ना 12 रख दीजिए। हाँ, ये बिंदी भी दे दीजिए और ये भी दे दीजिए। हाँ, और ये भी दे दीजिए, एक ये भी दे दीजिए। जीजी, मंजू जीजी, मंजू जी, भैया वो हमारे पीछे एक नीली साड़ी पहने हमारी दीदी खड़ी थी, देखिए आपने? भैया हम अभी आए। मंजू जीजी, मंजू जीजी। हे भगवान, माए भी हमको बोली थी सहेज के उनका ध्यान रखना, और अब पता नहीं कहाँ चले गई है। कहाँ ढूंढ के लाए हम उनको। मंजू जीजी, हम अभी आते हैं। क्या हुआ माँ? संग्राम बेटा, जीजी अगर ललन के घर नहीं गई तो आखिर गई कहाँ? हमको तो बहुत ही चिंता हो रही है, न जाने। अरे तारा वो मंजू, तुम अकेली आ गई? मंजू, मंजू वो कहाँ है? हाँ?
माई पता नहीं वो मंजू दीदी हमको अकेला छोड़ के कहाँ चले गई। हम बहुत ढूंढे पर वो मिली ही नहीं। हमें लगा कि घर ही आई होंगी, इसलिए। क्या बकरी हो तुम? जब मंजू भाभी तुम्हारे साथ गई थी तो यहाँ अकेले कैसे आ जाएंगी? मंजू भाभी कहाँ गई? बोलो। क्या हुआ? हम कहे थे ना कि जो जाएगी ना तो कोने न कोने गड़बड़ी जरूर करेगी। लगी होगी चूड़ी बिनने में महारानी। तारा बहू, तुम तो उसके साथ थे ना, और तुमको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए? माई पता नहीं माई, हमको पता ही नहीं चला। हे भगवान, अब हम जीजी को कहाँ जवाब देंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमस्ते। बैठो। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान हो? वो का है ना पंडित जी, अभी कुछ दिनों पहले हमें बहुत जोर की खांसी हुई और अचानक से हमारे मुंह से खून आने लगे। बाबा, हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कहाँ हो रहा है। बाबा जी कुछ बताइए ना। आपका नाम क्या है? मंजू राय। मंजू राय नाम है हमारा। पति का नाम क्या है? विजेंद्र राय। बेटिया जरा हाथ दिखाओ। आपके ऊपर बुरी छाया है। आजकल तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। जी बाबा, हम फिर आपके पास आते हैं। बस अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिएगा। जी पंडित जी। प्रणाम बाबा। अरे ये तुमने माथे पे का हुई गवा है? क्या हुआ? कहीं बदमाश तो कुछ नहीं कर दिया? नहीं अम्मा जी, वो रात को हम दीवार से टकरा गए थे ना, बस उसी से चोट लग गई। ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। बेटा ही चाहिए। अरे अब क्या बताएं तुमको? मंजू भाभी और तारा दोनों चूड़ी बाजार गई थी, लेकिन तारा तो आगे, लेकिन मंजू भाभी का कुछ नहीं पता चला है। तुम जरा जाके देखो तो सही, कहीं वो वहां तो नहीं पहुंच गई। सुनो, जैसे तुमको कुछ पता चले प्लीज हमको कॉल करो। विजेंद्र बेटा, वो मंजू बहुत चूड़ी बजाते गई थी, अभी तक नहीं लौटी। क्या? हाँ। वो अकेली गई थी क्या? नहीं भैया, तारा भी साथ में गई थी। क्या संग्राम, तुम भी ना, तुम मंजू को तारा के भरोसे कैसे छोड़ सकते हो कि जानते हुए कि तारा सिर्फ अपने मगन देती है? क्या यार, मैं कहां ढूंढूंगा उसे? विजेंद्र भैया आप चिंता मत कीजिए, हम खुद जाकर मंजू भाभी को ढूंढ कर लाएंगे। हाँ चलो फटाफट गाड़ी निकालो, मैं चलता हूँ साथ। जी भैया। दोनों को कहीं जाए की जरूरत नहीं है। कहा कलावती, तुम मंजू बहू को काहे जाने दी तुम? वो भी बकलोल तारा के साथ? जी वो बात काओ? एक दिन हम अपन घर से चले का गए, हमरा सारा घर उथल पुथल कर दिया।
हद है कलापति। कम से कम तुम तो समझदार हो। और मंजू बहू, तुम घूमे फिरे का बहुत शौक चढ़ गया ना तुम्हें, और तुम्हारे इस शौक की वजह से जो हमरे पोते को कछु हो जाता ना, तो ये बात याद रखना, उनका कबहू माफ नहीं करते हम। और तारा बहू, तुम हर वक्त पिक्चर, सलीमा, टीवी, नाटक, नौटंकी, हीरो, हीरोइन, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सब के लाने कछु और दिमाग में आता है तुम्हारे? भगवान है जाने 5 पैसे की अकल कब आएगी का कबाऊ ने। अम्मा जी, शांत हो जाइए। हमें लगता है इसमें तारा दीदी की या चाची जी की कोई गलती नहीं है। भीड़ भाड़ में तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है ना। और वैसे भी मंजू दीदी सही सलामत आ गई है ना, इसलिए आप अपनी नाराजगी भूलकर उन सबको माफ कर दीजिए। ठीक कह रही हो बहू तुम। मंजू बहू सही सलामत है। सरोजा बहू, बहुत भागवान है हम जो तुमरे जैसी बहुरिया आई है ई घर में। जौन बट सावित्री का व्रत रखी रहो ना तुम, यही कारण से हमरा माधव सही सलामत है। सरोजा बहू, ई घर की सलामती के लिए ले आओ। ऐसे भी क्या जरूरत पड़ गई थी मंजू कि तुम्हें इस हालत में बाहर जाना पड़ा? हाँ, मेरे इंतजार नहीं कर सकती थी? और जब तारा के साथ चली गई थी तो उसी के साथ रहना चाहिए था ना। तुम्हारी लापरवाही के कारण तारा भी वहां भीड़ में खो गई थी। वो बेचारी तुमको ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गई। बोलो, ऐसी क्या जरूरत थी? हमको कोई जरूरी काम था। काम? अच्छा, तुमको अंदाजा भी है मंजू कि तुमने कितनी बड़ी लापरवाही की है? अगर तुम्हारे इस काम के चक्कर में हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? बोलो। हाँ, इसीलिए हम अपने इसी बच्चे के लिए गए थे बाहर। जब देखो मेकअप मेकअप, ना रहेगा तुम्हारा ये मेकअप का सामान, ना करोगी तुम मेकअप। अरे अरे, अब तुम रो काहे रही हो? इसमें रोने वाली बात कौन सी हो गई? अगर मंजू भाभी तुम्हारे साथ गई तो तुमको उनका ध्यान रखना चाहिए था ना। जी, हम तो मंजू दीदी का पूरा ही ध्यान रखे थे। और आपको पता है, हम ना कुछ दिन पहले ना एक पिक्चर देखे थे जिसमें हीरोइन ना ठीक ऐसे ही गायब हो जाती है जैसे आज चूड़ी बाजार में मंजू दीदी गायब हो गई थी। और हीरो है ना, हीरोइन को ऐसे ही सारे में खोजता रहता है और हीरोइन कहीं नहीं मिलती।
जैसे हम भी आज मंजू दीदी को पूरे बाजार में खोज रहे थे और वो हमें कहीं भी नहीं मिली। अब आप ही बताइए कि इसमें हमारी क्या गलती है? हे भगवान, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है। आप हमसे कुछ कहेगा? हाँ, अब हम आपसे क्या कह सकते हैं हमारे हीरो की अम्मा? जी आप है ना एकदम ही सच्ची कह रहे हैं। हम अपने मुन्ने को ना बड़ा होने के बाद हीरो ही बनाएंगे, सलमान खान की तरह, ठीक है ना? हाँ। अरे आप तो एकदम सनी देओल की तरह ही बैठ गए, ऐसे ही बैठा था एक फिल्म में। देखो मंजू, तुमको समझना चाहिए कि घर में हर कोई तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर कितना परेशान रहता है। मैंने जो कुछ भी कहा सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखकर कहा, बस, और कोई बात नहीं। हाँ, हम सब जानते हैं अगर घर में सबको इतनी परेशानी होती है तो आप हमको हमारे मायके काहे नहीं छोड़ाते? कम से कम सबको कम परेशानी तो होगी। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, देखो मंजू, तुम बात को गलत समझ रही हो। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कोई बात है ही नहीं। मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि तुम इतना गुस्सा है। अम्मा या घर के सभी लोग अगर तुम्हारे लिए परेशान हैं तो सिर्फ तुम्हारी सुख सुविधाओं को लेकर, तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर, कि कहीं ऐसे में कोई परेशानी ना हो जाए, और कुछ नहीं है, समझी? जो भी हो, हमको हमारे मायके। देखो मंजू, तुम प्लीज भगवान के लिए शांत हो जाओ और आराम कर लो, प्लीज बैठो। कल मुंह दिखाई की रस्म है तुम्हारी, खूब अच्छे से तैयार उयार हो जाना। अरे वाह, मुंह दिखाई की रस्म? हाँ, कल मुंह दिखाई की रस्म है कि। पर तुम इतना खुश काहे हो रहे हो? तुम्हारे लिए थोड़ो है ये रस्म, सरोजा बहू के लिए है। इतने दिन हो गए काहे, अब ये रस्म को और टालना ठीक नहीं है। अरे ये तुमने माथे पे का हुई गवा है? क्या हुआ? कहीं बदमाश तो कुछ नहीं कर दिया? नहीं अम्मा जी, वो रात को हम दीवार से टकरा गए थे ना, बस उसी से चोट लग गई। ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। चाहे जैसे भी हो, रात भरे में कोनो इरीम किरीम लगाए करके चोट ठीक कर लेना। राय परिवार की बहू हो तुम, तुम्हारे चेहरे पर कोनो निशान नहीं रहे चाहिए, ठीक? चलो, रात बहुत हो गई है, अब चले जाए। क्या हुआ आपको? आप इतना आश्चर्य से हमें क्यों देख रहे हैं? वो कहा है ना, हम ही सोच रहे हैं कि आप हमारी अम्मा पर ऐसा कौन सा जादू कर दिए जो राजा बेटा माधव को डांट कर चली गई, वो भी आपकी वजह से। अभी तो सिर्फ अम्मा जी पर ही हमारा जादू चला है, धीरे धीरे पूरे परिवार पर भी हमारा जादू चलने लगेगा। बस आप देखते जाइए। अच्छा जी, ये बात है? हाँ, ये बात है। बात तो यही है, पर आप थोड़ा दूरी बना के रखिए। पर अब पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही, झूठा ही सही। अरे ये तारा दीदी का फिल्मी बुखार आप पर कैसे चढ़ गया? अरे धर्म पत्नी जी, ये कोई चांद तारा का बुखार नहीं है, तो आपके प्यार का बुखार है। हंसी तो फंसी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हंसी तो फंसी। अरे खुश होने की तो बात है, हंसा दिया हम आपको। चलिए चलिए, ज्यादा हीरो मत बनिए। देखिए धर्मपत्नी जी, हम आपके हीरो हो ना हो, लेकिन आप हमारी हीरोइन हैं, और ये बात आप घर में किसी से भी पूछ लीजिए। कैसी बातें करते हैं आप? ऐसी बातें कर रहे हैं हम। ओहो, तो आप इसी बात की फिराक में थे? थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी जनाब, इतनी जल्दी नहीं चांस मिलेगा, कुछ और ट्राई कीजिए। ठीक है, उसका इंतजाम भी ना हम कर चुके हैं। कल जो हम आपको सरप्राइज देंगे ना, के बाद ना आप खुद ही मान जाएंगी।
इधर देखिए इधर। अम्मा, चाची जल्दी आई, पता नहीं मंजू को क्या हो गया। हे भगवान, बेटा ही चाहिए। अम्मा, चाची जल्दी आई, पता नहीं मंजू को क्या हो गया। हे भगवान, कहाँ हो मंजू बहू? पता नहीं अम्मा जी, अचानक से दर्द शुरू हो गया और हमारा जी भी बहुत घबरा रहा था। एकदम से दर्द सहा ही नहीं गया। अब भाई तो ठीक हो ना तुम? हाँ अम्मा जी, पहले से थोड़ा सा कम है। मंजू बहू, औरत जब ऐसन हालत में होती है ना तो बीच बीच में ऐसा दर्द भी होता है, तो ये में इतना परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं। हाँ बहू, चाची ठीक कह रही है तुम्हारी। कई बार कुछ लोगन को ऐसा हो ही जाता, बच्चन का मामला है ना। अम्मा जी, हमें तो ये लगता है कि इस हालत में मंजू दीदी के साथ में किसी ना किसी को हमेशा होना चाहिए। उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अरे सरोजा बहू, तुम तो हमारे मन की बात ही छीन ली हो। हाँ जीजी, अगर मंजू बहू के साथ कोई और रहेगा ना तो उका मन बहल जाएगा और ये सब दर्द वर्द एकदम ही भूल जाएगी। हाँ तो हमें रुक जाते हैं मंजू बहू के साथ। नहीं अम्मा जी, दिन भर की भागदौड़ के बाद आप भी थक गई होंगी ना। आप जाइए, आराम कीजिए, हम दीदी के साथ में हैं। ठीक है बहू। आप लोग सब लोग जाइए, हम हैं दीदी के साथ में।